बहुत अच्छा जीवन यापन करता हूँ जी। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब तो इलेक्शन का वक्त आ गया है, तो फिर ग्वालियर चंबल का ये चेहरा वहाँ और तेज़ी से सक्रिय होगा। अब बात करते हैं सरकार के दौर की ही। आपको जब सरकार बनी, गिनती के मंत्री थे, आपके पास दो अहम विभागों की जिम्मेदारी थी, गृह विभाग और उसके साथ स्वास्थ्य महकमा भी। और उस समय में स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी मिली जब एक महामारी का संकट अभी भी है और उस वक्त शुरुआत हो रही थी। दोनों विभागों को आंकते किस तरह हैं आप, किस तरह मार्किंग देते हैं कि किस विभाग में आप क्या बेहतर कर पाए? स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग लॉकडाउन पीरियड में इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर हमारी पुलिस ना होती तो लॉकडाउन होता ही कहाँ से। और कोरोना जो आज पीक पे आया है अनलॉक में, तो तभी पीक पे आ गया होता और तब अप्रिय होता। वो तो धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया, वरना हमारे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस समय इस लायक नहीं था कि इतने पेशेंट को एक साथ झेल पाता, एकोमोडेट ही नहीं कर पाता। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था हमारे पास, न इतने आईसीयू के थे, न वेंटिलेटर थे। जिस तरह से आया है तो वो तो दूरदर्शिता माननीय मोदी जी की थी जो लॉकडाउन हो गया। आप देखो आज अनलॉक की स्थिति में दो अंतर अभी और उसमें आए कि उस समय कोरोना का भय था पर केस बहुत कम थे। आज कोरोना का भय नहीं है पर केस बहुत है। चुनौती तो अभी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व के डॉक्टर उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं जिसकी वैक्सीन बनी ही नहीं है, जिसकी दवाई नहीं बनी, उसका इलाज सारे विश्व के डॉक्टर किए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना जिसे इफेक्टेड करता है उसका इलाज करते हैं और इससे तो देश प्रभावित नहीं, विश्व प्रभावित है। देखिए परमात्मा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैं मानता हूँ सावधानी ही इलाज है कोरोना का। जी, मैं दोबारा उसी सवाल पर आती हूँ क्योंकि हम शायद बहुत आगे निकल गए। जब आपने जिम्मेदारी संभाली उसके बाद ये भी हुआ कि स्वास्थ्य महकमे के बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो कोरोना संक्रमण में आ गए, यानी चुनौतियाँ एक के बाद एक थी। तो आपको लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ आप ज़्यादा काम कर पाए? मार्किंग के तौर पर अगर देखें तो गृह विभाग और हेल्थ में से आप अपने आप को कहाँ बेहतर मार्किंग दे पाते? लॉकडाउन में दोनों का काम महत्वपूर्ण था, मैं किसी एक को कम ज़्यादा कर नहीं सकता। मेरे पास दोनों विभाग थे। पुलिस का भी काम बहुत महत्व का था, सर्दी में बाहर खड़े रहना, रात रात भर जगना, रात रात भर करना और उनको मोटिवेट रखना। और दोनों ही डॉक्टर भी हमारे शहीद हुए, पुलिस के जवान भी शहीद हुए, हमारे कोरोना से शहीद हुए। कोई इंदौर का, उज्जैन का, कई कांस्टेबल हमारे, मतलब अभी तक हो रहे हैं हमारे जेल। मेरे पास जेल विभाग है, जेल का एक शहीद हो गया हमारा कल छिंदवाड़ा में। तो पीड़ादायक तो है वो। हमारे सम्मानित विधायक आज चले गए। एक पीड़ादायक है बीमारी, ये दिखाई नहीं देती है आँख से। ईश्वर के बारे में अभी तक कहते थे कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर कोरोना हो जाए तो सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। ये स्थिति हो गई। चलिए महामारी से फिर चुनाव की तरफ आते हैं। चुनाव का वक्त शुरू हो चुका है, एक तरीके से माहौल भी बन रहा है। एक आम वोटर की तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी को, आपकी पार्टी को क्यों वोट दे मतदाता? इसलिए कि एक तो हमने जो सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी उसको हटाया, कमलनाथ की को, वल्लभ भवन के दलालों के अड्डे से बचाया, धोखेबाज लोगों को हटाया जो किसान को 2 लाख रुपए का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखित में झूठ बोल दे उस पार्टी को तो नहीं रहना चाहिए। लिखित कह रहा हूं मैं, रिटन में है 2 लाख का कर्जा माफ करने का। 2-2, 4-4 हजार माफ करके कहते हैं हमने किया। तो पर अब तो कमलनाथ जी खुद किसानों के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। अभी आगर में जब चुनाव अभियान की उन्होंने शुरुआत की कर दो। तो उन्होंने किसानों से तस्दीक कराई। आपसे कह रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं, आपकी चैनल पे लाके बिठा देना 10 किसानों को कि ये है इनके एक गांव के, किसी भी गांव का जिसके उन्हें पसंद हो, उन पे तो वो है ना पेन ड्राइव, उसमें से निकाल लें वो 10 नाम और बिठा लें टेबल पे, न्यूज़ 18 पे बिठा लें। हम न्यूज़ 18 के सामने उनका अभिनंदन करेंगे। आपके सामने, आपकी मंच पे आऊँगा, इसी मंच पे, और अभिनंदन करूँगा कि आपने एक गाँव के 10 किसान 2 लाख तक के 10 दिन में माफ़ करके दिए, अभिनंदन लो आप। और मैंने गलत बोला है, माफ़ी मांगूंगा कमलनाथ से। सार्वजनिक माफ़ी की बात कर रहा हूँ। एक नहीं बता सकते, एक जिस नौजवान को 2,000 रुपए का इनने जो कहा था, घर बैठे 4,000 रुपया महीना घर बैठे हम वो देंगे बेरोजगारी भत्ता, एक नौजवान को आपके कार्यक्रम में बुलाओ आप,
और माननीय कमलनाथ जी से कहो कि उस नौजवान को लेके आए जिसको 4,000 रुपए का बाप ने बेरोजगारी भत्ता दिया है। नरोत्तम इसी चैनल पे आएगा और माफी मांगेगा आपसे, सार्वजनिक माफी मांगेगा और आपको माला पहना के जाएगा, कान पकड़ेगा। पर सर कांग्रेस तो ये कह रही है कि मैं चुनाव किसी थोपे के गए। हम और भाजपा और कांग्रेस, हम क्या बोलते हैं इस पे आप न जाओ। न्यूज़ 18 क्या बोलता है इस पे